तो रायपुर में हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी खबर आपको दिखाएं और चूंकि एक बड़ा हादसा रायपुर में हुआ और इसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में दोनों ही पायलट सवार थे और दोनों ही पायलट्स की दर्दनाक मौत हो गई थी। बहरहाल इन सब के बीच आज पोस्टमार्टम इन दोनों के शवों के किए गए और उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इस मृतक 2 पायलटों का अस्पताल मेकाहारा में पोस्टमार्टम हुआ है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे और मृतक पायलटों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और घटना पर दुख जताया। पोस्टमार्टम के बाद पायलट का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें से एक पायलट का अंतिम संस्कार आज हुआ है और एक पायलट जो कि दिल्ली के रहने वाले थे उनके शव को दिल्ली ले जाया गया है, जहां पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और व्यक्तिगत गोपाल कृष्ण पांडा तो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग के साथ चलते रहे। सारे कठिन यात्रा में वो चाहे सुकमा का हो, दंतेवाड़ा का हो, बीजापुर का हो, रिमोट एरिया हो, कई ऐसी दिक्कतें भी आई उनके साथ। जब एयर पॉकेट में फंस गए, केदार कश्यप और मैं थे, तो काफ़ी बड़ा ऐसा 30-40 फीट का एकदम डाउन हुआ तो एयर पॉकेट में फंसने के बाद, मगर तकनीकी दृष्टि से मजबूत होने की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल वो सारी बातें याद आ रही हैं। वो यात्रा में लगातार ऐसे किसी भी खेत में, खलिहान में, किसी भी मैदान में जहाँ बता दें वहाँ उतारने की क्षमता थी। हाथ की उंगली की तरह छत्तीसगढ़ को पहचानते थे। वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतनी सेवा दी है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र में गए हैं तो निश्चित रूप से नुकसान है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अब तक सरकार के 2 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं। गुरुवार रात स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद 2 पायलट की जान चली गई। वहीं इससे पहले भी 2007 में प्रदेश सरकार का पहला हेलीकॉप्टर मैना क्रैश हो चुका है। मैना हेलीकॉप्टर की क्या है दास्तां और अगुस्ता के किन खूबियों की वजह से रमन सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को खरीदा था, देखिए। छत्तीसगढ़ की एविएशन हिस्ट्री में 12 मई 2022 को एक और दुखद घटना दर्ज हो गई। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार रात 9:10 पर स्टेट हेलीकॉप्टर अगस्ता क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई। 15 साल में प्रदेश सरकार का यह दूसरा हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार का यूरोकॉप्टर मैना 2007 में बालाघाट जिले के सरटेकरी व डोढ़ा पथरा जंगल में क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट एएस सिद्धू, को पायलट विक्रम सावेकर, इंजीनियर अमिताभ सोनी और टेक्नीशियन मनीष बदानिया की मौत हुई थी। रायपुर एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने मैना हेलीकॉप्टर के दुर्घटना की यादें फिर से ताज़ा कर दी हैं। पूर्व की रमन सरकार ने इस घटना के बाद अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 65,70,000 अमेरिकी डॉलर में अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदा था। इस हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात करें तो अगस्ता हेलीकॉप्टर बनाने वाली इटालियन कंपनी का दावा है कि अगस्ता दुनिया के बेहतरीन चॉपर में से एक है। कंपनी का ये भी दावा है कि शहरी क्षेत्रों में और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में ही इसे फ्लाइंग के लिए तैयार किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 310 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर उड़ सकता है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसे मिलिट्री और रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल में उड़ाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 2 टरबाइन इंजन थे। इस हेलीकॉप्टर में ऑटो पायलट, बेहतर लैंडिंग सिस्टम, नेविगेशन, मौसम रडार सिस्टम जैसी सुविधाएं थी। इन खूबियों के बावजूद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में मैना हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड की तमाम खूबियों को देखते हुए 14 जुलाई 2007 को हेलीकॉप्टर खरीदा गया था। यह हेलीकॉप्टर 109 पावर एलिट मॉडल का था।
इस हेलीकॉप्टर से बीते 15 सालों में पूर्व सीएम रमन सिंह, वर्तमान सीएम भूपेश बघेल सहित कई वीवीआईपी दौरा कर चुके हैं। वहीं रायपुर एयरपोर्ट में हुए हादसे की जांच दिल्ली से आए डीजीसीए के दल और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर रामचंद्रन ने शुरू कर दी है। टीम ने हादसे का अहम क्लू ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया है। ब्लैक बॉक्स की जांच से ही हादसे की वजह का खुलासा होगा। वहीं हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस के सवाल पर स्टेट एविएशन डायरेक्टर ने चुप्पी साध ली है। डायरेक्टर सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने इस घटना पर दुख जताया और इतना कहा है कि हादसे की जानकारी रिपोर्ट आने पर दी जाएगी। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और अभी इसकी जांच चल रही है, तो जांच के बाद ही आगे बता पाएंगे क्या हो रहा है। वो पूरा डिटेल आ जाएगा सर। छत्तीसगढ़ में ये दूसरी मर्तबा है जब राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हादसे में 2 अनुभवी पायलट गोपाल पांडा और एपी श्रीवास्तव की जान चली गई। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर 15 साल पुराना होने से इसके इंजन बदलने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई। हालांकि ये हादसा तकनीकी खामी से हुआ है, मगर बड़ा सवाल यह है कि इस तकनीकी खामी को पहले ही दूर किया जा सकता था। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।